देखिए, आज यहाँ पे लहुरी काशी में बिंद एकता महासम्मेलन का आयोजन किया गया और इसमें सभी दलों के लोग आए हुए थे। और इस कार्यक्रम का एक उद्देश्य यही था कि हमारा बिंद समाज जो पिछड़ा हुआ था, अब धीरे धीरे सनय सनय आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक रूप से आगे जाने की ललक लेकर निकल पड़ा है। और लोगों को एक ये संदेश देना था कि हम अपनी शिक्षा को बढ़ाएं, अपनी एकता को बढ़ाएं, ताकि हर दृष्टिकोण में, चाहे वो राजनीतिक हो, चाहे आर्थिक हो, चाहे सामाजिक हो, हम आगे अपने परचम को लहरा सके। और आज आप लोगों ने देखा कि झूम कर न केवल गाजीपुर की जनता बल्कि आसपास के जिलों के लोग भी आए और आसपास के जिलों के अलावा दूसरे प्रदेश और यहाँ तक कि दूसरे देश से, नेपाल से हमने मुख्य अतिथि बनाया था इस कार्यक्रम में, वो भी यहाँ पे शिरकत किए। और कार्यक्रम से हमारे बिंद समाज को एक अच्छा संदेश गया है कि हमें जागृत होना है, तभी हम अपने हक और अधिकार को पा सकेंगे। जी देखिए, हमारा समाज काफ़ी पिछड़ा हुआ है हर क्षेत्र में, और ऐसे में यदि हम लोगों को आरक्षण मिलता है तो कहीं ना कहीं हमारे समाज का उत्थान होने में समय नहीं लगेगा। इस वजह से हम लोगों की मांग भी है कि हम लोगों को आरक्षण भी मिले। अभी देखा क्या मंच पे आप बोल रही थी विधानसभा चुनाव में हार को लेकर कि कुछ जयचंदों की वजह से चुनाव में हार मिली, ये जयचंद कौन है? देखिए, मैं आपको बता दूं कि जब कोई पिछड़ा समाज आगे बढ़ता है, उसका कोई प्रतिनिधित्व करता है और समाज की बात करता है, तो आपने देश की आज़ादी की लड़ाई में भी देखा होगा कि जहां लोग सर कटाने के लिए तैयार रहते थे, वहीं कुछ लोग अंग्रेजों से मिलकर इस भारत माता की गुलामी की जंजीरों को तोड़ने में सहयोग नहीं किए। उसी तरह चाहे देश हो, चाहे समाज हो, चाहे परिवार हो, जहां जहां जयचंद रहते हैं वहां वहां नुकसान होता है। आप लोग तो इस जिले के हैं, आप लोगों ने खुद ही देखा कि लगभग 1600, मात्र 1600 विधानसभा वोट में 1600 की हार कोई हार नहीं कहलाती है। और वो जयचंद जो नहीं चाहते हैं कि हमारा समाज आगे बढ़े और केवल समाज को बरगलाने का काम करते हैं, तो जनता ने तो झूम के वोट दिया, सभी समाज ने झूम के वोट दिया। लेकिन इन जयचंदों के कारण आज बिंद समाज जो एक प्रधानी के लिए तरसता था और विधानसभा तक जनता ने पहुंचाया, लेकिन उन जयचंदों के कारण आज एक विधायक नहीं, एक मंत्री को हमारा समाज खो दिया। तो ऐसे लोगों को जनता पहचान चुकी है और उनका पूरी तरह से समाज में बहिष्कार कर चुकी है। तो जयचंद समाज का या फिर राजनीतिक? जयचंद अगर राजनीतिक रूप से है तो जाहिर सी बात है वो समाज का ही व्यक्ति है जो राजनीतिक रूप से जयचंद बना हुआ है। और जयचंदों के पद चिन्हों पे जो चला है, इतिहास कभी उसे माफ नहीं करेगा। चाहे वो देश की लड़ाई हो, चाहे समाज की लड़ाई हो, या फिर परिवार हो। परिवार भी तभी टूटता है जब जयचंद होते हैं, समाज भी तभी टूटता है जब जयचंद होते हैं। और देश में तो आप लोग तमाम उदाहरण देखे ही हैं।